ओके, लास्ट क्लास में अपन ने स्टडी करी थी एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट एंड यूनिवर्सल गेट। अब यूनिवर्सल गेट कौन से आते हैं? नैंड गेट एंड नॉर गेट। इनके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में स्टडी करी। अब नेक्स्ट स्टडी कर रहे हैं अपन एक्स और गेट। नेक्स्ट वन इज द एक्स और गेट। एक्स और गेट दैट मीन्स द एक्सक्लूसिव और गेट। Exclusive OR gate. The expression logic diagram is exclusive OR gate is there. ये exclusive OR ऑपरेशन का लॉजिक डायग्राम है। एक्सप्रेशन अपन कैसे एक्सक्लूसिव OR ऑपरेशन को समझते हैं? Y सर्किल में पॉजिटिव साइन, सर्किल में पॉजिटिव साइन दैट मीन्स द एक्सक्लूसिव OR ऑपरेशन बिटवीन A एंड B। ओके, एक्सप्रेशन क्या रहेगा? A बार B प्लस AB बार। ओके, ए बार का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट। और ए 0 है तो ए बार क्या होगा? 1। ए 1 है तो ए बार क्या होगा? 0। अब जैसे इसके ट्रूथ टेबल से इसको जस्टिफाई करें, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0, तो ए का 0 का बार 1 हुआ, बी 0 है तो 1 इंटू 0। दूसरे में ए की वैल्यू 0 है, बी बार क्या होगा? 0 का बार इज 1, तो 0 प्लस 0 क्या हुआ? 0। नेक्स्ट जैसे लिया, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो ए का बार क्या होगा? 1, बी की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 इज 1। दूसरा टर्म, ए की वैल्यू 0 है, बी बार क्या 1 है, बार क्या होगा? 1 का 0, तो 0 इंटू 0 0, तो 1 प्लस 0 इज 1, ये 1 आ गया। तो इस तरह से ट्रूथ टेबल इसकी जस्टिफाई होगी एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन से। नेक्स्ट गेट कौन सा है? एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट का मतलब क्या रहेगा? एक्सक्लूसिव और गेट में नॉट गेट को इंक्लूड करना, नॉट गेट को कंबाइन करना। तो नॉट गेट को कंबाइन करने के लिए क्या है? आउटपुट में एक बबल क्रिएट कर दो। आउटपुट में बबल क्रिएट करते हैं वो कौन सा बन जाएगा? नॉट गेट। सो एक्सक्लूसिव और गेट में नॉट गेट को कंबाइन करा, दैट इज द एक्स नॉर गेट। मतलब y इक्वल टू a एक्सक्लूसिव b दे रखा है, उस पर क्या लगा दो? नॉट गेट में क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब बार, तो a एक्सक्लूसिव b का होल बार। रिप्रेजेंटेशन कैसे लेते हैं? a सर्किल बना के डॉट, एक्स नॉर का सिंबल क्या रहेगा? सर्किल बना के डॉट, एक्स और का सिंबल क्या रहेगा? सर्किल बना के पॉजिटिव साइन। सो a x नॉर b दैट इज द a b प्लस a बार b बार। अब ये एक्सप्रेशन कैसे आया इसको यहां समझो। a एक्सक्लूसिव b का होल बार एक्स नॉर, तो इसको अपन कैसे लिखते हैं? ए बार बी प्लस ए बी बार का होल बार। इसको अपन कैसे लिखेंगे? ए बार बी डिमॉर्गन से, डिमॉर्गन से अपन कैसे करेंगे? ए बार बी का होल बार इनटू ए बी बार का होल बार। फिर डिमॉर्गन से लगाए तो क्या आएगा? ए बार का बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार का बार, बार से बार कैंसिल आउट, तो ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी। सिंपली मल्टीप्लीकेशन करा, फाइनल आंसर क्या आया? ए बी प्लस ए बार बी बार। प्रूफ हो गया ये। इसको अपन अब ट्रूथ टेबल से जस्टिफाई करें, ए की वैल्यू बी 0 है, बी की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू 0 0, ए की ए बार क्या होगा? 1 बन जाएगा, बी का बार क्या 1 बन जाएगा, 1 इंटू 1 क्या 1, तो 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 1, ये 1 आ गया। इस तरह से अपन ट्रूथ टेबल को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें? गेट इनहिबिटर। इनहिबिटर एक्चुअली क्या है? इफ एनी वन ऑफ द इनपुट ऑफ एन एंड और गेट इज इन्वर्टेड, इट वर्क एज ए इनहिबिटर। मतलब एंड गेट और गेट के इनपुट में अगर किसी भी गेट पर अगर अपन बबल लगाएं या नॉट गेट इंप्लीमेंट करें तो वो क्या कहलाएगा? इनहिबिटर। जैसे यहाँ, जैसे एंड गेट है, इसके एक इनपुट बी पर, बी वाले इनपुट पर अपन ने क्या बबल लगा दिया या नॉट गेट लगा दिया, तो ये क्या बन गया? इनहिबिटर। इनहिबिटर आल्सो नोन एज द एंड नॉट। तो एंड था, बी पे बबल बनाया तो ये क्या बन गया? नॉट। तो एंड और नॉट के कॉम्बिनेशन से क्या बना? ये इनहिबिटर। दूसरा है और गेट है, और गेट में भी अपन एक बी वाले इनपुट पर अगर हम बबल लगा दें तो क्या बन जाएगा? वो इनहिबिटर। ओके, बाय द वे इन केस अगर दोनों इनपुट पर बबल लगाएं तो उस केस में क्या आएगा? when the both input are inhibited or inverted, जैसे a और b दोनों पे इनहिबिटर लगा दिया तो ये क्या बनेगा? आउटपुट में a का बार इंटू b का बार। डिमॉर्गन्स लगाए तो क्या बना? ये a प्लस b का बार, और a प्लस b का बार एक्सप्रेशन किसका रहेगा? नॉर का। यानी अपन एंड गेट के दोनों इनपुट को इनहिबिटेड कर दें तो वो किस तरह से वर्क करने लग जाएगा? नॉर गेट की तरह। इज इट क्लियर? बाय द वे और गेट के दोनों इनपुट को अपन इनहिबिटेड कर दें तो उस केस में क्या आएगा? y इक्वल टू a बार प्लस b बार। तो a बार प्लस b बार के केस में क्या आएगा? ये डिमॉर्गन से a इंटू बी का बार।
ए इंटू बी का बार एक्चुअली क्या कहलाएगा, नैंड गेट। तो अपन और गेट के दोनों इनपुट को अपन इनहिबिटेड कर दें तो वो एक्चुअली किस तरह से वर्क करेगा, नैंड गेट की तरह। इज इट क्लियर? ये स्पेशल केस है इनहिबिशन के केस में। ओके, नेक्स्ट अपन एग्जांपल देखें, रियलाइज द टू इनपुट नॉर गेट बाय यूजिंग टू इनपुट नैंड गेट। रियलाइज द टू इनपुट नॉर गेट बाय यूजिंग टू इनपुट नैंड गेट। मतलब नॉर गेट अपने को डिजाइन करना है, नॉर गेट उसका आउटपुट आना चाहिए, ए प्लस बी का बार आउटपुट आना चाहिए। और गेट कौन से अपन काम में ले सकते हैं डिजाइन करने के लिए, नैंड गेट। और नैंड गेट से नॉर गेट डिजाइन करना है, इसका क्वेश्चन का मीनिंग। तो इसमें अपन ने लिया, तो ए का लिया, ए को नैंड गेट से करा, ए बार आया, बी को नैंड गेट से करा, बी बार आया, ए बार और बी बार को फिर नैंड में दिया, तो क्या आएगा ये ए इंटू ए बार इंटू बी बार का होल बार। ये एक्चुअली क्या बनेगा, डी मॉर्गन से ए प्लस बी, ए प्लस बी को फिर नैंड गेट में देंगे तो क्या बन जाएगा, ये ए प्लस बी का बार। तो अपन 1 2 3 4 नैंड गेट से अपन ने क्या रियलाइज करा, टू इनपुट नॉर गेट। नॉर गेट को रियलाइज करा और चार टू इनपुट नैंड गेट की हेल्प से। तो ये इसका रियलाइजेशन रहेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, रियलाइज द एक्स और एक्स नॉर गेट बाय यूजिंग टू इनपुट नैंड गेट। नैंड गेट से आपको क्या डिजाइन करना है, एक्स और गेट डिजाइन करना और एक्स नॉर गेट डिजाइन करना है। तो वो किस तरह से करेंगे, इसमें देखो, ए लिया, बी लिया, नैंड गेट में दिया, ए बी बार आया, फिर इसको साथ किस में दिया, ए के साथ दिया, तो ए इंटू ए बी बार का होल बार, बी इंटू ए बी बार का होल बार, फिर दोबारा इसको नैंड गेट में कनेक्ट करा, तो फाइनली आउटपुट क्या आ गया, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो ए बार बी प्लस ए बी बार एक्चुअली क्या है, एक्सक्लूसिव और गेस। अब ये कैसे एक्सप्रेशन है वो अपन देखें, a इंटू ए बी बार का होल बार, b इंटू ए बी बार का होल बार, इसको अपन ने लिया, डी मॉर्गन्स लगाया, a इंटू ए बी बार का होल बार का बार, b इंटू ए बी बार का होल बार का बार। तो ये क्या बना, a इंटू ए बी बार प्लस b इंटू ए बी बार। इस ए बी बार को डी मॉर्गन से खोला तो a बार प्लस b बार, इस डी मॉर्गन से खोला a बार प्लस b बार, ओपन आउट करा तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, a बी बार प्लस a बार b। तो ये एक्चुअली क्या है, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। तो इस तरह से भी अपन रियलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग नैंड गेट। दूसरा पार्ट क्या है, इसमें रियलाइज करना है नॉर गेट की फॉर्म में। नॉर गेट फॉर्म से रियलाइज करो बाय यूजिंग नैंड गेट। तो नैंड गेट से इस ऑपरेशन बनाया, ये नैंड गेट काम में लिए, नैंड गेट को काम में लेते, फाइनल एक्सप्रेशन बाय का क्या आया, ए बी प्लस ए बार बी बार, ए एक्स नॉर ऑपरेशन विद बी। तो इस तरह से अपन इनको रियलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग नैंड गेट। एक और एग्जांपल देखते हैं, इंप्लीमेंट द फॉलोइंग इक्वेशन। Implement the following equation, f equals to x bar y bar plus xy plus y bar z by using NAND gate only। NAND gate से इसको realize करो, by using NOR gate से इसको realize करो, by using AND NOT gate only इससे realize करो, by using OR gate उससे भी अपन realize किया, और OR and NOT gate इसको realize करो। तो उस तरह से भी क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ जाते हैं कि कोई एक्सप्रेशन गिवन होगा और पर्टिकुलर गेट होगा और पर्टिकुलर गेट से इसको रियलाइज करना होगा। तो फर्स्ट पार्ट ले, फर्स्ट पार्ट में अपन ने क्या लिया, नैंड गेट लिया, नैंड गेट को यूज करते हुए अपन ने कौन सा डिजाइन करा, अपन ने ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन आउटपुट में आ गया, y इक्वल्स टू x बार y बार प्लस xy प्लस y बार z बाय यूजिंग नैंड गेट। अब ये जितनी अपन सॉल्व्ड एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी ज्यादा इसमें कमांड आएगी, है ना। जितना ज्यादा अपन, सबसे पहले अपन लॉजिक गेट्स जो हैं उनकी स्टडी करनी है, उनके एक्सप्रेशन क्या हैं, उनके ट्रूथ टेबल क्या हैं, वो सारे लॉजिक गेट समझने के बाद ही अपन इन चीजों को इम्प्लीमेंट और फास्टली प्रोसेस कर पाएंगे। और आपने जो बुक्स मैंने बताई उसके पीडीएफ को डाउनलोड करके जो उसके सॉल्व्ड एग्जांपल, उन सॉल्व्ड एग्जांपल को, रियलाइजेशन वाले जो सॉल्व्ड एग्जांपल है उनको अपने हाथ से एक बार ट्राई करो। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कशन करो। जितनी ज्यादा इसमें तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इसमें परफेक्शन आएगा। सेकंड वाला पार्ट क्या है, इसमें नॉर गेट, नॉर गेट से रियलाइज करना है फंक्शन को। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 नॉर 7 नॉर गेट्स को इंप्लीमेंट करते हुए ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है फिर अपने एंड गेट और नॉट गेट के रेस्पेक्टिव रियलाइज करना है फंक्शन को। तो ये नॉट गेट अपन ने काम में लिए, ये एंड गेट अपन ने काम में लिए, उनको काम में लेते हुए अपन ने कौन सा डिजाइन करा, ये फंक्शन डिजाइन करा। फोर्थ वाले पार्ट में और गेट लिया और नॉट गेट, और गेट को इंप्लीमेंट करा, नॉट गेट को इंप्लीमेंट करा और उसके रेस्पेक्टिव फंक्शन को रियलाइज करा। ठीक है, तो जितनी तुम इसमें प्रैक्टिस करोगे, जितना लॉजिक गेट्स के जो एक्सप्रेशन है, उनकी ट्रूथ टेबल है, जितना आपको रिमेंबर रहेगा, जितना तुम्हें अच्छे से तैयार रहेगी, उतनी फास्ट से अपन इस गेट्स को रियलाइज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब ये तो क्या है, रियलाइजेशन था, इसे एक्सप्रेशन को रियलाइज करने का।
नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, जो फंक्शन है या जो एक्सप्रेशन है आउटपुट, उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड करना, उसको शॉर्ट करना, उसके छोटे टर्म्स में उसको एनालिसिस करना, सॉर्ट आउट करना, सॉल्व करना, दैट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अब इसका एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल f इक्वल्स टू a प्लस b बार c प्लस a प्लस b बार c का होल बार। इसको सॉर्ट आउट करना है या सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग डिफरेंट लॉज। अब जब अपन इनको सॉर्ट आउट करते हैं तो कुछ एक लॉज या कुछ एक फॉर्मेशन है जो अपने काम में आएंगे। सबसे ज्यादा तो काम में आएगा डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम में तुम्हें लास्ट लेक्चर में बता ही चुका हूँ, जिसमें एडिशन को मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं ईच एंड एवरी टर्म्स को। दूसरा इसमें क्या है, एक ये वाला फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा, जिसमें अपन कैसे कर रहे हैं इसको, a प्लस ए बार बी को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस बी से। प्रूफ अपन देखें, a प्लस बी जैसे अपन ने लिया, राइट हैंड साइड का पोर्शन लिया, तो a प्लस बी को अपन कैसे लिखें, a को मल्टीप्लाई करा b प्लस बी बार से, b को मल्टीप्लाई करा a प्लस ए बार से। अब b प्लस बी बार की वैल्यू क्या होगी, 1, 1 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो a ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a प्लस ए बार की वैल्यू 1 रही है, 1 को अपन b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाइड करें तो क्या आएगा, ab प्लस ए बी बार, ab प्लस ए बार b, a प्लस b और a प्लस b का क्या आ जाएगा, a प्लस b, ab बार प्लस a बार b। यहाँ से a कॉमन आउट लिया तो क्या बना, b प्लस b बार, b प्लस b बार की वैल्यू 1 रहेगी, 1 को a से मल्टीप्लाई करा तो a आ गया, दूसरी टर्म a बार b, प्रूफ हो गया ये। दूसरा फॉर्म क्या है, a प्लस बी सी को अपन किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। हाउ इज इट पॉसिबल, प्रूफ क्या है, a प्लस बी को राइट हैंड साइड वाला पोर्शन लिया अपन ने, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, मल्टीप्लाई करा a इंटू ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, a इंटू के a क्या रहेगा, a प्लस ए सी प्लस ए बी, इसमें a कॉमन आउट लिया, 1 प्लस सी प्लस बी। अब 1 में कोई भी क्वांटिटी ऐड करें, आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, 1 को a से मल्टीप्लाई करा, a आ गया, दूसरी टर्म क्या है, bc है, तो a प्लस बी सी, हैंस प्रूव्ड हो गया, ये प्रूफ हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में गिवन है a प्लस बी बार सी प्लस a प्लस बी बार सी का होल बार। डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाई, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाई तो क्या आएगा, a प्लस बी बार सी तो एज इट इज रहा, इसमें डी मॉर्गन्स लगाए तो पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हुआ, मल्टीप्लीकेशन में, तो a बार इंटू बी बार सी का मल्टीप्लीकेशन और इसका होल बार, होल बार का बार, तो बार से बार कैंसिल आउट हो गया, बार रहा है नहीं यहाँ पे अब, ठीक है। फिर अगेन डी मॉर्गन्स ले आया तो a प्लस बी बार सी प्लस a बार, यहाँ इस वाले में डी मॉर्गन्स लगाया, डी मॉर्गन्स लगाने पे क्या आ जाएगा, इसमें डी मॉर्गन्स लगाने पे क्या आ जाएगा, बी बार इंटू सी का बार, इस पे डी मॉर्गन्स लगाया तो बी बार का बार प्लस सी बार, तो ये इस तरह से फॉर्मेशन आएगा। इसको फिर दोबारा लिखेंगे a प्लस बी बार सी प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा तो क्या है, a बार बी प्लस a बार सी बार। इज इट क्लियर, सिंप्लीफाइड करा, इसमें से a प्लस ए बार बी, ये इधर वाला प्रूफ अपन काम में लेंगे तो क्या बनेगा, ये a प्लस बी, ये b बार सी प्लस a बार सी बार। फिर ये a प्लस ए बार सी बार कॉमन आउट लिया फर्स्ट और फोर्थ टर्म को, तो a प्लस ए बार सी, फिर दोबारा ये फर्स्ट प्रूफ काम में लिया तो क्या आएगा, ये a प्लस सी बार, दूसरा b प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी बार, c प्लस सी बार की वैल्यू क्या होती है, 1। अब 1 में अपन a जोड़ें b जोड़ें कुछ भी जोड़ें, आउटपुट क्या आएगा, 1, तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया, आंसर क्या आएगा अपना, 1 आया इस केस में, इस तरह से आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है ना। अब ये मैं बताऊं तो मैं 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी अपन कुछ भी जोड़ रहे हैं, ये 1 ही क्यों आता है, इसका मीनिंग ये है कि अब यहाँ पे अपन a की वैल्यू 0 लें, b की वैल्यू 0 लें, तो 1 प्लस 0 तो भी 1 आएगा, a की वैल्यू 1 लें, b की वैल्यू 1 लें, तब भी 1 प्लस 1 करें तो भी 1 आएगा, यानी 1 में अपन 0 जोड़े चाहे 1 जोड़े, आउटपुट क्या आएगा, 1 ही आएगा, इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इसको 1 की फॉर्मेशन में लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, f इक्वल टू a इंटू बी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार सी। अब इस केस में जैसे ए बी कॉमन आउट लिया, फर्स्ट दो टर्म्स में से ए बी कॉमन आउट लिया तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस सी, 1 प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, 1 में कुछ भी ऐड करना 1 आएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई करा ए बी से तो ए बी आ गया, ठीक है। दूसरी टर्म क्या है, ए बार बी प्लस ए बी बार सी। अब इसमें से अपन ने कॉमन आउट क्या लिया, ए कॉमन आउट ले लिया, ए कॉमन आउट लेने के बाद क्या आ जाएगा, फर्स्ट और थर्ड में से, फर्स्ट और थर्ड टर्म्स में से ए कॉमन आउट लिया तो क्या आएगा, बी प्लस बी बार सी। फर्स्ट प्रूफ को देखो, जो फर्स्ट प्रूफ मैंने करवाया, तो ये क्या आ जाएगा, बी प्लस सी, तो ए इंटू बी प्लस सी प्लस ए बार बी, इसको ओपन करा तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए बार बी,
अब इसको अपन आगे सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। अब इस एक्सप्रेशन को अपन कोई भी कॉमन आउट टर्म लेके या कोई भी लॉ लगा के या कोई डी मॉर्गन थ्योरम, किसी भी थ्योरम से अपन आगे सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये अपना फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा और ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अपन सिंप्लीफिकेशन वाले प्रोसेस को करते हैं। तो आज अपन ने क्लास में स्टडी करा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स स्टडी करी, उनके रियलाइजेशन को स्टडी करा और रियलाइजेशन के बाद सिंप्लीफिकेशन को स्टडी करा। तो अभी आपको क्या करना है, बुक्स जो मैंने बताई हुई हैं उनके पीडीएफ में जो भी सॉल्व्ड एग्जांपल हैं, 10 हैं, 5 हैं, 15 हैं, उन सारे सॉल्व्ड एग्जांपल को आप सॉर्ट आउट करो। और एग्जांपल किससे रिलेटेड होंगे, डी मॉर्गन थ्योरम से रिलेटेड होंगे, उनको सॉर्ट आउट करना है। गेट के रियलाइजेशन से रिलेटेड होंगे, उनको सॉर्ट आउट करना है। एक्सप्रेशन के सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड होंगे, उनको सॉर्ट आउट करना है। तो इन सारे चीजों को सॉर्ट आउट करना है और स्पेशली रियलाइजेशन वाले फंक्शंस को तो उस सॉल्व्ड एग्जांपल में सॉल्व करना ही है। रियलाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं, हर साल आते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो रियलाइजेशन वाले एक्सप्रेशन को समझने के लिए, डिजाइनिंग करने के लिए सबसे पहले उन लॉजिक गेट्स जो मैंने बताए हुए हैं, उन लॉजिक गेट्स की डेप्थ में स्टडी करनी है, उनके एक्सप्रेशंस को समझना है, उनके लॉजिक डायग्राम को समझना है, उसके ट्रुथ टेबल को समझना है। और भी इसमें कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो डायरेक्टली आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, गूगल क्लासरूम पे भेज सकते हो, डायरेक्टली फोन भी कर सकते हो, किसी भी तरह से आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। पर ये जरूर बात ध्यान रखनी बेटा कि जो जो मैं तुम्हें पढ़ाता जा रहा हूँ उसका टाइम टू टाइम उसका रिवीजन, टाइम टू टाइम उसकी स्टडी, टाइम टू टाइम उसके सॉल्व एग्जाम्पल साथ के साथ करते रहो। बाद में अगर आप इसको पेंडेंसी में छोड़ोगे तो बाद में कवर करना थोड़ा मुश्किल हो। तो जो मैं जैसा आज लेक्चर पढ़ा रहा हूँ तो इसको आप पढ़ के, इसको सुन के एक बार अपने सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करो और जो भी प्रॉब्लम आती है वो आप मुझसे आज की आज ही, आज कल में, आज में ज्यादा गैप नहीं देना, आज कल में उसको डिस्कशन कर लो। और अभी कोई प्रॉब्लम है या और कोई इशू आ रहा है तो वो भी मुझसे आप डिस्कशन कर सकते हो आज के क्लास से रिलेटेड। ठीक है, इसके वीडियो लेक्चर हैं वो मैंने कॉलेज के यूट्यूब वाली साइट पे अपलोड कर रहा हूँ, मैं अभी जस्ट इस लेक्चर के बाद ही अपलोड कर दूंगा। तो आप उस वीडियो लेक्चर को स्टडी करो, सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करो। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, सॉल्व एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। जितने ज्यादा सॉल्व एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे उतनी ही ज्यादा इस पर कमांड आएगी और उतना ही ज्यादा इसमें परफेक्शन आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।